प्यारे बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 सवाल का जवाब पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सबका सरल से हल कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? बताइए तो आप, लेखक के साथ कौन गया था मार्केट? तो उत्तर होगा, लेखक को अपने साथ अपने पोते तन्मय को दादी के कहने पर बाजार ले जाना पड़ा था। बच्चों, हम कहानी में पढ़े थे ना कि तन्मय जिद कर रहा था और दादाजी उसको बाजार नहीं ले जाना चाह रहे थे क्योंकि दिवाली का समय था, लेकिन दादी के कहने पे दादाजी को लेके जाना ही पड़ा था। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बच्चे बाजार में किस दुकान पे खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? आपको याद है, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे बाजार में पटाखों की दुकान पे खड़े होकर पटाखे देख रहे थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वे अपने मनचाहा पटाखा खरीद सके। बच्चों, आपको याद है ना कि बाजार में जब दादाजी और तन्मय गए थे तो लोग पटाखा की दुकान पे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे क्या किए थे, थोड़े से पैसे लिए थे और कभी इस पटाखे को कभी उस पटाखे को पूछ रहे थे ताकि दुकानदार ऐसा दाम बताए कि वे बच्चे पटाखा खरीद सके। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं किया था, वो चिढ़ के ज़्यादा दाम बता दिया था। अब तीसरा प्रश्न, तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? आपको तो याद होना चाहिए, याद है ना? दुकानदार ने गरीब बच्चे को चोर कहकर थप्पड़ मारा था, जबकि बच्चे चोरी नहीं किए थे, सिर्फ दुकान पे खड़े होकर पटाखे देख रहे थे। इसलिए तन्मय ने गुस्से में आकर दुकानदार का हाथ पकड़ लिया था। ऐसा ही हुआ था ना बच्चों? आपको याद है ना कि जब तन्मय मार्केट गया तो क्या देख रहा है कि कुछ बच्चे, गरीब बच्चे चुपचाप बाहर खड़े होकर पटाखे की दुकान पे पटाखा देख रहे हैं, पर दुकानदार को ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो जान रहा है ये बच्चे पटाखे तो खरीदेंगे नहीं, बिना मतलब के खड़े हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इससे उनके ग्राहक तो आएंगे नहीं, भीड़ दुकान पे भीड़ देख के। इसलिए वो उसे बार बार भगा रहा है, लेकिन बच्चे भाग नहीं रहे, इसलिए उसको चोर कह के मार दिया। इसलिए तन्मय को गुस्सा आया और उसका हाथ पकड़ लिया था। अब चौथा प्रश्न, तन्मय की किस बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया? याद है ना आपको? तन्मय की बात सुनकर दुकानदार बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, उसको शर्म आ गई थी, है ना बच्चों? और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगी और तो और वो जो गरीब बच्चे थे उनको कुछ पटाखे दे दिए। पटाखे में क्या था बेटा? एक एक फुलझड़ी थी और छोटे और थोड़े से छुट्टे पटाखे भी थे। ठीक, अब आगे बच्चों, जो मैं प्रश्न का उत्तर बताती हूँ आपको ऐसा नहीं है कि हुबहू यही लिखना है। आप कभी भी हिंदी के प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करेंगे, आप बस उत्तर देख के उसको समझेंगे और फिर उसी से मिलता जुलता उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? हिंदी के प्रश्नों का उत्तर याद नहीं किया। इसके बाद है 5 नंबर पे नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे, लिखिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है, एक लाइन दी हुई है और जो ये कथन कह रहा है, मतलब जो ये लाइन बोल रहा है, कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, ये हमें लिखना है। कॉमा में दिया हुआ है, ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। कौन कह रहा है बच्चों? आपको तो याद होना चाहिए, याद है ना? दादी किससे कह रही है? दादाजी से कह रही है। ठीक, ख में है, तन्मय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो। कौन बोल रहा था बच्चों? ये दादाजी ने किससे कह रहे थे? तन्मय से। यहाँ तो तन्मय लिखा भी हुआ है। ठीक, ग में है, अच्छा भाई मुझसे भूल हुई। कौन बोल रहा था? ये शर्मिंदा होके, बहुत ही ज़्यादा शर्म से दुकानदार बोल रहा था। किससे? तन्मय से। बच्चों, 6 नंबर में उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए, मतलब जो वर्ड सही है, जो शब्द सही है, उसे खाली जगह को भरना है। क में दिया हुआ है, मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। क्या रखवाया? सामान की सामान। सामान मतलब बच्चों थिंग्स होता है, मतलब जो चीज़ें होती है उसे सामान कहा जाता है, और सामान मतलब बराबर, मतलब इक्वल। ठीक, तो वो सामान मतलब नहीं, सामान रखवाया। आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए, एक सामान है और दूसरा सामान। सामान मतलब समान चीज़ और सामान मतलब बराबर। ठीक, ख में दिया हुआ है, दादाजी इस समय कोई नहीं। क्या नहीं? उत्तर नहीं कि सवाल नहीं? सवाल नहीं।
ठीक, जब वो पैसे लेके जा रहा था तन्मय, तब ये बात बोल रहा था। गाँव में है, उत्सुकतावश मैं भी दबे पाँव कहाँ चला गया, किसके पीछे पीछे? जी, वो तन्मय के पीछे चले गए थे। कौन? दादाजी। घ में दिया हुआ है, अरे तन्नी भैया 50 रुपये से तो ढेर सारे डैश आएंगे। क्या आएंगे बताइए? खिलौने कि पटाखे? बच्चों, पटाखे आएंगे, क्योंकि एक तो दिवाली का मौसम था। ठीक, तो बच्चे क्या खरीदेंगे? खिलौने तो खरीदेंगे नहीं, पटाखे ही खरीदेंगे। अंग में दिया हुआ है, तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का गुल्लर टूटा पड़ा है। किसका गुल्लर टूटा पड़ा है? अब जब टूटा है तो प्लास्टिक का तो होगा नहीं, मिट्टी का ही होगा। मिट्टी की चीज़ें टूटती है, प्लास्टिक की थोड़ी ना टूटती है। ठीक है बच्चों, अब आगे। इसके बाद अनुमान और कल्पना की बात आती है। एक में दिया हुआ है, यदि दुकानदार बच्चों को पटाखे देखने से न रोकता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? ठीक है बच्चों, ये तो बिल्कुल आपके लिए सवाल है। आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए और कल्पना कीजिए कि अगर दुकानदार बच्चे को नहीं रोकता, उन्हें नहीं पीटता, तो कहानी फिर आगे कैसे बढ़ती? ठीक है, मैं आपको एक हिंट्स दे देती हूँ कि अगर दुकानदार नहीं रोकता तो बच्चे क्या करते? उसी तरह देखते रहते। उनकी आंख में लालच होता पटाखों का, और तन्मय जब दुकान में जाता तो उन बच्चों को देखता। तो तन्मय कैसा लड़का था? तन्मय तो बहुत ही अच्छा, प्यारा और दयालु बच्चा था। ठीक है, तो जैसे ही तन्मय उन लोगों को देखता तो वो लोग, तन्मय को क्या हो जाता? दया आ जाता। वो दादाजी के पास जाता और दादाजी से पैसे लेके वो उस बच्चों को पटाखे खरीद के बांट देता। ठीक है, कहानी इस तरह से भी आगे बढ़ सकती है और दूसरे तरीके से भी आगे बढ़ सकती है। आपको जैसे सोचना है, जो लिखना है, आप वो लिख सकते हैं। बिल्कुल ये आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, आपकी कल्पना है। अब दूसरे नंबर पे, इस कहानी में अगर तन्मय की जगह आप होते तो क्या करते? ठीक है, बताइए। अगर इस कहानी में तन्मय नहीं होता, मान लीजिए आप अपने दादाजी, अपने पापा, अपने मम्मी, अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ शॉपिंग करने गए हैं, ना कि दिवाली की शॉपिंग, कोई भी शॉपिंग करने गए, ठीक है, और आप ऐसे ही गरीब बच्चों को देख रहे हैं कि वो दुकान के बाहर खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं और दुकानदार उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, भगाने लगता है या उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस दुकानदार के साथ, उस बच्चे के साथ क्या करेंगे? मतलब आप कैसे उन बच्चों का हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दोनों भी आप ही के ऊपर है। आप इसे सोचिए और फिर लिखिए। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि बिल्कुल ये आपके अनुमान और कल्पना की चीज़ें हैं। मैंने आपको हिंट्स दे दिया, अब आप इसको अपने अनुसार से ज़रूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है भाषा की बात। भाषा की बात में एक में दिया हुआ है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। अब ये शब्दकोश क्या होता है बच्चों? शब्दकोश मतलब इंग्लिश में इसे डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों डिक्शनरी में क्या होता है? शब्द होते हैं और उस शब्द के अर्थ लिखे हुए होते हैं। अगर इंग्लिश है तो हिंदी में, या हिंदी है तो फिर हिंदी के और भी सरल शब्द उसमें लिखे हुए होते हैं, उन्हें शब्दकोश कहा जाता है। पर इस शब्दकोश के लिखने का एक तरीका होता है ताकि जब लोग उसमें से शब्द ढूंढें तो उन्हें आसानी से मिल जाए। इसे अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, मतलब वर्णानुसार। ठीक है, जैसे कि वर्णानुसार कहने से मतलब है कि जैसे कि क ख ग जब हम लिखते हैं, जब हम वर्णमाला लिखना शुरू करते हैं तो हमारा वर्णमाला कहाँ से शुरू होता है? वर्णमाला के सबसे ऊपर बच्चों हम लोग स्वरवर्ण लिखते हैं। मतलब अच्छा, आप बताइए, मैं पहले बताऊं इससे पहले आप बताइए कि स्वरवर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। उसके बाद बच्चों नीचे व्यंजन आता है जिसमें ख से लेके स्र तक के वर्ण आते हैं और जो शब्दकोश है इन्हीं के क्रम के अनुसार चलता रहता है। मतलब पहले अ से जितने भी शब्द आएंगे वो आएंगे, उसके बाद आ से जितने शब्द आएंगे वो आएंगे। फिर इसके साथ साथ बच्चों ये 12 खड़ी के अनुसार भी चलता है। जैसे कि पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई, लेकिन जैसे हम व्यंजन पे आते हैं तो क से सारे शब्द आएंगे, फिर का के सारे शब्द आएंगे, फिर हर्षई की के सारे शब्द आएंगे, फिर की के सारे शब्द आएंगे। इस प्रकार से ये जो पूरा सीरीज़ है वो चलता रहता है और शब्दकोश बन जाता है। ठीक
ठीक है। तो आपको कहने से समझ में आता होगा ये अच्छी खासी मोटी एक किताब होती है। तो चलिए आप भी सजाइए। इसमें दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है आइए, दीजिए, देखना, करेगा, उठाकर, छुड़ाना, मांगे, सोचने, गया और जाऊंगा। आपको क्या लगता है इसमें सबसे जो पहला वर्ण है वो हमारे वर्णमाला के अनुसार कौन सा है? आ। ठीक, तो जो आ है वो सबसे पहले आएगा। तो आ से कौन सा शब्द है? आएंगे। ठीक है। आ के बाद ऊ है, तो ऊ से कौन सा शब्द है बच्चों? उठाकर। उसी प्रकार करेगा, उसके बाद गया, छुड़ाना, जाऊंगा, दीजिए, देखना, मांगे और उसके बाद सबसे लास्ट में सोचने। स के बाद यहाँ कोई और वर्ण नहीं दिया हुआ है, इसलिए स यही इसका अंतिम शब्द है या वर्ण है। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छे तरह समझ के करेंगे। ठीक है, मैं इसके बाद आती हूँ। बच्चों उसके बाद 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरा अक्षर या वर्ण हटाकर नया शब्द बनाइए। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, बीच का एक वर्ण हटा देना है। लेकिन हमें यहाँ क्या करने दिया है? अक्षर या वर्ण। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अक्षर और वर्ण एक ही चीज़ होता है। ठीक, जैसे कि हम क, ख, ग, ये क्या है? ये अक्षर भी है और साथ में ये क्या है? वर्ण भी है, क्योंकि अक्षर और वर्ण का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बाकी मैं ऊपर कर दी हूँ कि देखना में से अगर खा हटा देंगे तो देना हो जाएगा, सोचने में से च हटा देंगे तो सोने हो जाएगा, किससे में से स हटा देंगे तो किससे हो जाएगा, सुनने में से न हटा देंगे तो सुने हो जाएगा, चुभन में से भ हटा देंगे तो चुन हो जाएगा, जाएंगे में से ए हटा देंगे तो जाए हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था, कोई भी कर सकता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाएं। ठीक है, 2 शब्द दिए हुए, उसको जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी, सिर्फ दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, क्योंकि प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन हटा दो और बाकी सारा लिख दो। ठीक है, इसे छिप प्लस कर, छिप कर, आज जोड़ कल, आज कल, रख जोड़ कर, रख कर, रवि जोड़वार, रविवार, अधिक धन तम, अधिकतम। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल था। ये तो लग रहा है किसी 4 क्लास के बच्चे का होमवर्क है, पता नहीं 7 क्लास में क्यों दिया हुआ है, पर आप लोग के लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। मैं इसके बाद दूसरे पार्ट को बाद में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। पर बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरह पढ़ाती रहूं, तो आपको पता है ना, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने दोस्तों में जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।